हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूँगा। लड़की को 370 रुपए की बिरयानी खिला के हिमांशु जागरा नाम के इस छिछोरे ने उसे वसूल करने के लिए उस लड़की के इज्जत के साथ खेला। लेकिन बात ये नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच समझौते के बाद ही लड़की ने उसे कुछ करने की परमिशन दी होगी। इस इंसिडेंट की सबसे बुरी बात यह है कि वो ये सब चीजें खुलेआम एक शो के दौरान लोगों को चटकारे ले लेके बता रहा था। और घटियापन की हद तो देखो कि वहाँ बैठे लोग इस बात पर हंस भी रहे थे। ये देखकर मुझे ये फील हुआ कि देश और देश की संस्कृति को जेंजी ने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाने की बात ये सरेआम लोगों को क्यों बता रहा है। और उससे बड़ी बात कि वहाँ जो 2 करोड़ की ऑडियंस बैठी थी, उन्हें ये सब सुन के मजा क्यों आ रहा था। सबसे बड़ी बात कि उस शो का होस्ट ना केवल उस लड़के की बातों को चटकारे ले लेकर सुन रहा था, बल्कि आगे क्या हुआ बोल बोल कर अपने शो को रंगीन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस वीडियो में इस शो का जो मेन कॉमेडियन था परनीत मोर, उसने एक तरीके का सॉरी अपनी स्टोरी में डाला, जो कि सॉरी तो कम ही लग रहा था। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट पर दिखाई जा रही 30 सेकंड की वीडियो, जहाँ पर वो चादर मोड़ 370 रुपए की बिरयानी और उसे वसूल करने की बात कर रहा था, उसने एक्चुअल वीडियो में इससे कई ज्यादा घटिया बातें बोली हैं। मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने वो क्या कहते हैं उसको, ऐसे चादर मोड़ को ये सोसाइटी बर्दाश्त कैसे कर सकती है। ठीक है, मैं भी कोई बहुत अच्छा साफ सुथरा इंसान नहीं हूँ, और ना ही मैं पुराने जमाने की छोटी सोच से सहमत हूँ। ठीक है, हल्का फुल्का गाली गलौज, हल्का फुल्का कॉमेडी, ह्यूमर से भरे जोक्स चल जाते हैं, बट मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक अच्छा सिटीजन हूँ, और उसके नाते मैं कितना भी एडवांस सोच लूँ, मेरी एक मर्यादा है जिसे मैं कभी पार नहीं करूंगा। और अगर कोई करता है तो जितनी मेरी औकात होगी, जितनी मेरी शक्ति होगी, उसके अंदर रहकर मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। और अगर ना रोक पाया तो एटलीस्ट वीडियो बनाकर ऐसे रेपिस्ट माइंडसेट वाले बंदों को दलील जरूर करूंगा। ये हिमांशु आज नहीं तो कल किसी रेप केस में तो अंदर जाने ही वाला था। अच्छा हुआ इसे पहले ही सबक मिल गया, अभी एटलीस्ट रेप तक तो नहीं पहुंचेगा। इस पूरे इंसिडेंट में मुझे सबसे शॉकिंग ये लगा कि वहाँ बैठी ऑडियंस उसके इस घटिया कहानी पर हंस कैसे रही थी। और इवन इनमें लड़कियां भी थी जो हिमांशु द्वारा उसके लेगिंग्स में हाथ डालने की बात पर खिलखिला के हंस रही थी। ऐसी ही लड़कियों को सो कॉल्ड फेमिनिस्ट कहते हैं। आखिर हम लोग ये कहाँ आ चुके हैं, ये कैसा समाज बन चुका है जहाँ पर लड़की की इज्जत को उछालने में लोगों को जरा भी हिचक नहीं हो रहा है। अरे ठीक है, ये कहानी की तरह सुनाया गया, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो सबको नहीं बताया जाता। अब रोज तुम नंगे होके नहाते हो तो तुम थोड़ी सबको बताते हो कि हाँ मैं रोज नंगा होके नहाता हूँ। और ये तेरी कहानी है, तू अपनी माँ बहन करवाना। उस लड़की की इज्जत को उछालने का हक किसने दिया तुझे? अब क्या हिमांशु के फ्रेंड सर्कल में सबने अंदाजा नहीं लगा लिया होगा कि वो लड़की कौन है जो उसके साथ अक्सर घूमने फिरने जाती थी? क्या वो लड़की रियल लाइफ में बदनाम नहीं हो रही होगी? इस चादर मोड़ को 370 रुपए में लड़की की इज्जत लूटनी है। अरे साले, अगर गर्लफ्रेंड रखने की औकात नहीं है ना तो मत रख, और रखता है तो उसकी इज्जत करना सीख। इस हिमांशु को नौकरी से निकाल दिया गया है और मैं चाहता हूँ कि इसे और कहीं भी काम ना मिले। इसे एटलीस्ट ये रियलाइज होना चाहिए कि 370 रुपए के बदले किसी की इज्जत उछालना इसे पूरी जिंदगी भर का गम दे सकता है। सॉरी फॉर हिज पेरेंट्स, बट हु नोस किसकी पेरेंटिंग भी ऐसी ही रही हो। और एक बात और, ये जो हरियाणवी एसेंट में बोल बोल के जो तू कूल दिखने की कोशिश कर रहा था ना, सच बताऊं चूतिया लग रहा था। हरियाणवी एक्सेंट बोलने से तुझे कुछ भी हगने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। हरियाणवी एक बहुत अच्छा लैंग्वेज है और इसे तुम जैसे सड़कछा भी बदनाम करते हो। हरियाणवी बोल के खुद को टॉप दिखाने की जो तुम्हारी कोशिश थी वो तुम्हारे पिछवाड़े में चली गई ना। अब गली मोहल्ले में थू थू करवाता फिर और बोलते रहे हरियाणवी में। अरे भाई, ये लोगों ने मेरी ही मान ली पीछे थे।